वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। शालूम एवरीवन। नए आने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पेश खिदमत है सबत दूसरा हिस्सा। हमने सबत से रिलेटेड जो वीडियो स्टार्ट की थी उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सबत के जिन पहलुओं पर बात की थी वो ये हैं: सबत क्या है, सबत का मकसद क्या है, सबत पर चंद एतराज़ात और गलत फहमियाँ, अल-मसीह और सबत। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जहाँ से आप पुरानी वीडियो को अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज हम सबत के जिन पहलुओं पर बात करेंगे वो कुछ यूँ हैं: जनाब पौलुस और सबत, सबत और बरक़ात, नए आसमान और ज़मीन में सबत। सबत से बुग़्ज़ रखने वाले यीशु मसीह पर यहूदी फ़िक़ा की तरह मुखालिफ़ शरअ और शरीयत तोड़ने का इल्ज़ाम लगाने पर ही इक्तफ़ा नहीं करते हैं, बल्कि गैर अक़वाम में बारी ताला के एलची जनाब शाऊल यानी पौलुस रसूल पर भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने बारी ताला की शरीयत और सबत के ख़िलाफ़ तालीम दी, और वो ये अहद तजदीद में शामिल जनाब पौलुस रसूल के ख़तूत में से ऐसी आयात तलाश करने की नाकाम कोशिश करते हैं जिसमें इन्होंने सबत के ख़िलाफ़ तालीम दी हो। मसलन किसी दिन को दूसरे दिन पर फ़ौक़ियत देना या अफजल जानना। रोमियो 14 बाब 5वीं आयत। मुकर्ररा दिनों को मानना। गलतियों 4 बाब उसकी 10वीं आयत। सबत का इल्ज़ाम लगाना क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का अक्स है। गलतियों 2 बाब 16वीं से 17वीं आयत वगैरह वगैरह। ऐसे हवाला जात हैं जिनको सबत और शरीयत खुदाबंदी से बुग़्ज़ रखने वाले बिना सोचे समझे दलील बनाकर पेश करते रहते हैं। हम यहाँ इन हवाला जात को इख्तिसार के साथ समझने की कोशिश करते हैं। रोमियो 14 बाब 5वीं आयत का हवाला देने वाले हजरात ने महज रोमियो 14वें बाब में लफ्ज़ दिन को अफजल जानना पढ़ा और समझ लिया कि यहाँ सबत मुक़द्दस की बाबत बात हो रही है, जबकि अगर रोमियो 14वें बाब के सियाक़ो सबाब को देखा जाए तो मालूम होगा कि यहाँ जनाब पौलुस ऐसे हजरात से मुखातिब है जो किसी मखसूस दिन में खाने पर पाबंदी लगाते हैं। मसलन मुरवजा मसीहत में आम तासर है कि 40 रोज़ों के दौरान संडे को रोज़ा नहीं रखा जा सकता। पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया में घर करती जा रही ऐसी ही किसी तालीम के हवाला से बात करते हुए फरमाते हैं कि कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बुरा जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा एतकाद रखे। जो किसी दिन के लिए जानता है वो खुदावन के लिए मानता है, और जो कुछ खाता है खुदावन के लिए खाता है, क्योंकि वो खुदावन का शुक्र करता है, और जो नहीं खाता है वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता और खुदावंद का शुक्र करता है, बमुताबिक रोमियो 14 बाब 5वीं और 6ठी आयत। यानी यहाँ सबत की बाबत बात ही नहीं की गई। दूसरा हवाला है गलतियों 4 बाब उसकी 10वीं आयत। यहाँ पौलुस रसूल लिखते हैं, तुम दिनों और महीनों और मुकर्ररा वक्तों और बरसों को मानते हो। मुखालिफीन सबत और शरअ ये समझते हैं कि पौलुस रसूल ने यहाँ बारी ताला की मुकर्रर करदा ईदों बशमूल सबत के हवाला से बात की है। ताहम अगर इस आयत को भी सियाक़ो सबाब के साथ पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि यहाँ बात गैर अक़वाम की मुकर्रर करदा दिनों, महीनों, मुकर्ररा औकात और बरसों के हवाले से पौलुस रसूल फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। आयत नंबर 8 और आयत नंबर 9 के मुताबिक, लेकिन उस वक़्त खुदा से नावाकिफ़ होकर तुम उन माबूदों की ग़ुलामी में थे जो अपनी ज़ात में खुदा नहीं
मगर अब तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना। तो उन ज़ईफ़ और निकम्मी और इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रुजू होते हो जिनकी गुलामी करना चाहते हो? क्या बारी ताला के मुंह से बराह रास्त निकली बातें ज़ईफ़ हैं? क्या ये बातें निकम्मी हैं? क्या बारी ताला गैर माबूद हैं या अपनी ज़ात में खुदा नहीं? अगर तो कोई ऐसा सोचता है कि पौलुस रसूल ने बारी ताला का और उनके ज़िंदा और जावेद कलाम का यूं तमस्खर उड़ाया है तो उसको इलाज की ज़रूरत है। इसके बाद कुलसियों दूसरे बाब की 16वीं और 17वीं आयत का हवाला पेश करके ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि हमें दूसरों को सबत मुक़द्दस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का अक्स है, सो हमें इसका एहतमाम करने की ज़रूरत भी नहीं। मेरे सामने जब भी किसी ने बतौर दलील इस आयत को पेश किया, बाखुदा ऐसे शख्स की इल्मी और इल्हामी काबिलियत पर मेरे पास शक करने के सिवा कोई चारा ना रहा। जनाब पलूस यहाँ बांगे दहल कलीसिया को बताते और समझाते हैं कि बस खाने पीने या ईद, नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए। मुताबिक कुलसियों दूसरे बाब की 16वीं आयत। अव्वल तो ये समझ लेना चाहिए कि किसी पर इल्ज़ाम किस सूरत में लगता है। अगर मैंने आपसे कुछ रकम उधार ले रखी है और आपके बार बार तलब करने पर भी इसको वापस अदा नहीं करता हूँ, तो आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाने पर हक बजानिब हैं। अगर आप मुझे कोई ऐसी चीज़ खाते देखते हैं जिसको इल्हाम खुदाबंदी ने ममनू करार दे रखा है, तो आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाने पर हक बजानिब हैं। इसी तरह अगर आप मुझे इल्हाम खुदाबंदी में मरकूम ईदों और सबत की पासदारी करते ना पाएँ, तो इस सूरत में आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इस आयत में पौलुस रसूल आपको किसी पर खाने पीने, ईदों और सबत के हवाले से इल्ज़ाम लगाने से मना नहीं करते, बल्कि इन मामलात में बेइल्ज़ाम रहने की ताकीद करते हैं कि इनकी बाबत कोई तुम पर इल्ज़ाम न लगाए। सो साबित हुआ कि सबत मुक़द्दस से बुग़्ज़ रखने वाले अफराद ना तो किताब मुक़द्दस के सियाक़ो सबाक़ को जानते हैं और ना इस पर समझ कर अमल करना चाहते हैं। ये महज लफाजी तकरार करने और अपने ज़ाती नज़रियात को दूसरों पर मुसल्लत करके उनको गुमराह करने में सरगर्म है। एक और गलत फहमी कि सबत महज यहूदियों के लिए है, मसीहत में गर्दिश करती है। इस गलत फहमी की वजह किताब मुक़द्दस से नावाक़फ़ियत के सिवा और कुछ नहीं। शरीयत मुक़द्दस के नज़ूल के वक़्त बारी ताला ने देसी और परदेसी दोनों पर शरीयत को वाजिब और लाजिम करार दिया। रेफरेंस के लिए देखिए गिनती 15 बाब उसकी 15वीं आयत। अव्वलन यहोवा बारी ताला और उनके इकलौते बेटे तजस्मे बारी ताला यहोशुआ मशीयाह पर ईमान लाने वाले गैर अक़वाम नहीं, बल्कि इसराइल में पेवस्त होकर एक ही मुक़द्दस कौम बनते हैं। बमुताबिक खरूज 19वें बाब की 6ठी आयत और पहला पतरस दूसरे बाब की 10वीं और 11वीं आयत और रोमियो 11वां बाब। अगर कोई ख़ुद को अभी भी गैर कौम जानता है तो भी किताब मुक़द्दस की तालीमात से अभी तक पूरी तरह वाकिफ़ नहीं। दोयम, मसीह पर ईमान लाने वाले गैर यहूदियों पर भी शरीयत खुदाबंदी इस ही तरह वाजिब है जैसे दूसरे यहूदियों पर। देखिए गिनती 15वें बाब की 15वीं आयत। नीस यीशु मसीह ने मरकस दूसरे बाब की 28वीं आयत में फरमाया, सबत आदमी के लिए बना है, ना कि यहूदियों के लिए। जो मोमिन ईमानदार ईमान ला चुके वो सबत और खुदा के अहकाम को मानने के पाबंद ठहरते हैं। नीस यीशु मसीह ने फरमाया है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। देखिए यूहन्ना 14वें बाब की 15वीं आयत। मेरे नज़दीक यीशु मसीह के इस कौल की दुरुस्त वजाहत यही है कि हम अपने अमाल से अपनी मोहब्बत उससे साबित करें। पहले पहल
खुदावंद बारी ताला ने बनी इसराइल को खरूज 16 बाब में सबत को कायम करने का हुक्म फरमाया। बारी ताला ने बनी इसराइल को बयाबान में हर तरह की नेमत से नवाजा, यहाँ तक कि उनके लिए आसमान से मन तक बरसाया। ताहम ये आसमानी खुराक जिसके बारे में इल्हामी रवायत है कि ये फरिश्तों की ग़िज़ा है, बरोज़ सबत मौकूफ़ हो जाता, यानी सबत के रोज़ इसका नज़ूल ना होता। हवाले के लिए देखिए खरूज 16 बाब उसकी 33वीं से 35वीं आयत। सबत के अहतमाम के बारे में बारी ताला का फरमान है, अगर तू सबत के रोज़ अपना पाँव रोके रखे और मेरे मुक़द्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो, सबत को राहत और खुदावंद का मुक़द्दस मुअज़्ज़म कहे और इसकी ताज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफ़ायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब यहोवा मैं मसरूर होऊंगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले जाऊंगा और तुझे तेरे बाप याकूब की मेरास में से खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुंह से ये इरशाद हुआ है। यसाया बाब नंबर 58 आयत नंबर 13 और 14। इसी तरह यसाया 56वें बाब की दूसरी आयत के मुताबिक सबत को कायम रखने वाला मुबारक है। यसाया 56वें बाब की चौथी आयत से लेके 8वीं आयत के मुताबिक सबत के कायम रखने वाले बारी ताला के अहद में शरीक, बारी ताला के कोहे मुक़द्दस में इसकी इबादत गाह में शादमान होंगे। किताब मुक़द्दस में यहोवा बारी ताला का फरमान यूं मंदरज है कि और यहोवा फरमाता है, जिस तरह नया आसमान और नई ज़मीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हजूर कायम रहेंगे, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। और यूं होगा कि यहोवा फरमाता है कि एक चांद से दूसरे चांद तक और एक सबत से दूसरे सबत तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे पास आएगा। यसाया बाब नंबर 66 आयत नंबर 23 और 24।